अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश आज की कुछ अहम खबरें। मगरबी एशियाई मुल्क बहरीन का एक कामयाब और नतीजा खैज दौरा मुकम्मिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा बैजयंत जय पांडे की क़यादत में कुल जमाती वफ़द आज पीर को 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को उजागर करने के लिए क़ब्ल कुवैत में हिंदुस्तान के सफ़ीर आदर्श सवेका ने यहां के हवाई अड्डे पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पांडा की क़यादत में 8 रुकनी वफ़द का आज पीर की सुबह इस्तकबाल किया। कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने पीर की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, बैजयंत पांडे की क़यादत में ऑल पार्टी वफ़द कुवैत पहुंचा, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के पुरअज़्म पैगाम को कुवैत में अपनी मसरूफियात में उजागर किया जाएगा। बैजयंत जय पांडे की क़यादत में कुल जमाती वफ़द में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पी फगन कोनायक, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रेखा शर्मा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असउद्दीन अवैसी, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सतनाम सिंह, जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, साबिक़ इंडियन डिप्लोमेट हर्ष शामिल है। आज के इस खबरनामे को सेंट जोसेफ जूनियर एंड डिग्री कॉलेज स्पॉन्सर कर रहे हैं। Welcome to St. Joseph's Junior and Degree College, the only leading institution in South India which offers a wide range of courses in commerce, management and science. We lay strong foundation after 10th class with MPC, MEC and CEC, plus graduation and professional courses all under one roof. We have excellent infrastructure, spacious classrooms and modern laboratories. Your dreams of becoming entrepreneurs or legal professionals can be fulfilled only at St. Joseph's. St. Joseph's, creating global leaders. पंजाब कांग्रेस के सदर और लुधियाना से रुकने पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह राजा ने वक्फ तरमीमी एक्ट को मुसलमानों की 44 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्जे की साजिश करार देते हुए मुतनबा किया कि अगला निशाना सिख हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही कदम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ भी उठाया जा सकता है। वो मालियर कोटला में संविधान बचाओ रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी ने मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। आज मुसलमानों की वक्फ जायदादों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, कल ऐसा ही कदम सिख बरादरी पर भी हो सकता है। हमें अब मुसलमानों की वक्फ जायदाद को बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। नाज़रीन, अमरिंदर सिंह राजा के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सदर जमातुल मुस्लिमीन मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मदरसे इस्लामिया के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई और नोटिस पर रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मदरसों, दरगाहों, ईदगाहों के खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत की एक तरफा कार्रवाइयों पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसको आइन को पैरों तले रोंदने की कोशिश और सरासर अदालत उज़्मा की हुक्म अदोली व इसकी तौहीन करार दिया। मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमातुल मुस्लिमीन की अर्जी पर ही सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने अक्टूबर 2024 में मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई या नोटिस पर रोक लगा दी थी। काबिल जिक्र है कि नेपाल की सरहद से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम अक्सरती अजला में न सिर्फ मदरसों बल्कि दरगाहों, ईदगाहों और कब्रस्तानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई ज़बरदस्ती से जारी है, बल्कि अब तक सैकड़ों मदरसों को गैर कानूनी करार देकर सील किया जा चुका है और मुतअद्दिद मदरसों को मस्मार भी किया जा रहा है। हालांकि इन मदरसों के पास दुरुस्त कागजात मौजूद हैं। हुकूमत की इस गैर कानूनी कार्रवाई से मुसलमानों में सख्त तशवीश और खौफ व दहशत की लहर फैल गई है। इसके पेश नज़र जमातुल मुस्लिमीन मदरसों के जिम्मेदारों के सलाह व मशवरे से आइंदा की हिकमत अमली तय करने की गर्ज से 1 जून 2025 को आजमगढ़ के सराय मीर में जामिया शरिया फैजुल उलूम में तहफ़्फ़ुज़ मदरसा कन्वेंशन मुनक़िद करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गुज़िश्ता रोज लाइसेंस याफ्ता गोश्त ताजिरों को पीट पीट कर लहूलुहान करने के मामले में वीएचपी लीडर राम कुमार आर्या, औलहदादपुर के साबिक़ प्रधान अर्जुन भोलू और शेखपुर गांव के मौजूदा प्रधान गिरीश कुमार समेत 13 नामजद और 25 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही गोश्त फैक्ट्री की पर्ची और लाइसेंस होने के बावजूद हुजूमी तशद्दुद के शिकार नौजवानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा विजय बजरंगी नामी शख्स की शिकायत पर दर्ज किया गया। वहीं मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि नाम निहाद गौ रक्षकों ने इनसे 50,000 रुपये का मुतालबा किया था। इनकी मांग पूरी ना होने पर इन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया और इनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। सभी जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो जेर इलाज है। अतरौली की सीईओ संजना सिंह ने बताया कि मुलजिमीन की शिनाख्त की जा रही है, जिसके बाद इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा दीगर कानूनी कार्रवाइयां भी जारी है और इस वक्त इलाके में अमन कायम है।
अलीगढ़ में गोश्त ताजिरों की मॉब लिंचिंग की कांग्रेस और एआईएमआईएम ने मजम्मत करते हुए शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस अक़लियती सेल के कौमी चेयरमैन और मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रताप गिरी ने कहा है कि अक़लियती सेल का एक वफ़द जल्द ही अलीगढ़ के मुतासरीन से मिलने जाएगा। नेज़ आइंदा इजलास में इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गुज़िश्ता शब मीट कारोबारियों की मॉब लिंचिंग के वाक़े पर कांग्रेस अक़लियती सेल के कौमी चेयरमैन इमरान प्रताप गिरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह के वाक़ात दहशतगर्दी से कम नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि किसी भी शख्स के लिए वीडियो देख पाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर ने पहले मीट कारोबारियों से पैसा मांगा, जब ताजिरों ने पैसा और छूट देने से इनकार कर दिया तो इनकी गाड़ी को आग लगा दी और ताजिरों पर खातिराना हमला करके लहूलुहान कर दिया। उन्होंने लिखा कि क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर यही है? जिन दिनों में हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने मुत्तहिद होने का पैगाम दे रहा है, इन्हीं दिनों में ऐसे वीडियो का आना क्या हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बास नहीं है? उन्होंने पूछा कि क्या पुलिस और इंतजामिया का इन गुंडों पर कोई कंट्रोल है या नहीं। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने भी उसूली और पुरतशद्दुद कार्रवाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पुलिस को इस तरह के वाक़ात में सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो मुतासरीन से मिलने अलीगढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। साथ ही परिवार से भी बेदखल करने का ऐलान कर दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इसका ऐलान किया। तेज प्रताप को पार्टी और खानदान से दूर करते हुए उन्होंने लिखा कि खानदानी मामलात में इनका कोई किरदार नहीं होगा। ये कार्रवाई लालू यादव के जरिए किसी भी किस्म के तनाज़े से बचने के लिए की गई। लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि ज़ाती ज़िंदगी में अखलाकी कदरों को नज़रअंदाज करने से समाजी इंसाफ के लिए हमारी इज्तिमाई जद्दोजहद कमज़ोर पड़ती है। उन्होंने लिखा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारे खानदान में नहीं है, इसलिए तेज प्रताप को पार्टी और खानदान से दूर किया जा रहा है। रियासत केरला से ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मौसूल होने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। महकमा सयाहत को केरला से गुज़िश्ता रोज ईमेल के जरिए ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिस पर CISF, ताज सिक्योरिटी पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, टूरिज्म पुलिस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तकरीबन 3 घंटे तक ताजमहल की तलाशी ली, ताहम कहीं से कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली। धमकी के पेश नज़र ताजमहल के मशरक़ी और मगरबी दरवाज़ों पर चौकसी मजीद बढ़ा दी गई। ताजमहल के अंदर सयाहों के खलम ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। CCTV के जरिए हर सयाह की निगरानी की जा रही है। 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद कोई मशकूक चीज़ ना मिलने पर सिक्योरिटी इदारों ने सुकून की सांस ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुजरात, केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल की 5 असेंबली नशिस्तों के लिए ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। 5 हल्के में रायदही की तारीख 19 जून है। वोटों की गिनती 23 जून को होगी। इन 5 हल्कों में से 2 गुजरात में है, केरला में 1, पंजाब में 1, मगरबी बंगाल में 1 सीट पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। 26 में को इलामिया जारी किया जाएगा। नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 जून है। 3 जून को नामजदगियों की जांच होगी। 5 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर भारी सनत HD कुमारस्वामी से मुलाकात की और हैदराबाद के लिए मजीद 800 इलेक्ट्रिक बसों को मख्तस करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ ने हाल ही में हैदराबाद के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है, लेकिन हैदराबाद की शहरी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए मजीद 800 बसों की मंजूरी दी जाए। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम के तहत बसों की मंजूरी की दरख्वास्त की गई। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर को तजवीज़ पेश की कि RTC ड्राइवर्स और मैकेनिक्स के जरिए बसों की निगहदाश्त के लिए यूनिट GC मॉडल पर गौर किया जाए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना RTC ने डीजल बसों को मरहलेवार तौर पर इलेक्ट्रिक में तब्दील करने का फैसला किया और यह तजुर्बा कामयाब रहा। तेलंगाना हुकूमत ने राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट की नई इमारत की तामीर की जिम्मेदारी DEC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हवाले की है। कंपनी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी की इत्तला दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 27 मार्च 2024 को कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा था। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट की गई। तामीर के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के तकर्रुर से नई पेशरफ्त हुई है। तामीरी कामों पर 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 36,52,000 मुरब्बा फीट पर तामीर का मंसूबा है और 8.5 लाख मुरब्बा फीट पर 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। पार्किंग में बैक वक्त 2800 कारों की गुंजाइश रहेगी। असरी सहूलतों से आरास्ता नई हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की तेलंगाना हुकूमत ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि DEC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कई अहम तामीरात अंजाम दिए हैं।
रियासत तेलंगाना के जहीराबाद के ईदगाह मैदान से मुनक़िदा वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एहतजाजी जलसे आम से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सदारती खिताब में कहा कि वक्फ तरमीमी कानून इसलिए लाया गया है कि मुसलमान अपनी मसाजिद, दरगाहों, खानकाहें, कब्रस्तानों से महरूम हो जाएं। मरकजी हुकूमत हमारी मजहबी शिनाख्त ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुसलमान सदियों कदीम तारीखी वक्फ जायदाद के दस्तावेजात कहाँ से लाएंगे। सर्वे ऑफ इंडिया के तहत कदीम वक्फ जायदादों को हुकूमत हासिल कर लेगी। हुकूमत का यह कहना है कि कदीम हेरिटेज इमारतें इस तरमीमी कानून के तहत वक्फ बरकरार नहीं रहेगी। हम ये कैसे बताएंगे कि वक्फ इमारतें किसने तामीर किया था। और उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में की गई तरमीमात इम्तियाज़ व तफरीक पर मबनी है और दस्तूर हिंद की बुनियादी हुकूक की दफ़ा से मुतसादिम और मुस्लिम औकाफ को हड़पने और बर्बाद करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान पार्टी ने अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुल्क के करोड़ों मुसलमानों, अक़लियतों और मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम की मर्जी के खिलाफ वक्फ कानून मंजूर किया है। हम इसे मुस्तरद करते हैं। इस सियाह कानून के वापस लिए जाने तक मुल्क और रियासत गिर सतह पर एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। हमारे साथ तमाम अक़लियती व मजहबी अकायान, तमाम सियासी शख्सियात और सिविल सोसाइटीज़ के अहम अफराद भी इसका हिस्सा रहेंगे। ये प्रोग्राम पुरअमन दस्तूर और कानून के दायरे में रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान कई मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश, अब फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान इम्कान है कि आज़म तरीन दर्जे हरारत में मामूल से 5 से 7 डिग्री कमी होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश हुई। तेलंगाना में मौसम तेज़ी से तब्दीली की जानिब गामजन है क्योंकि केरला में जुनूब मगरबी मानसून का आगाज़ हो चुका है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद की सरबराह डॉक्टर के नागारत्ना ने कहा है कि गर्मियों के दौरान शदीद गरज व चमक वाले तूफानों में अब कमी आएगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है, जबकि आज़म तरीन दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। हैदराबाद के एक माहिर मौसमियात टी बालाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आइंदा 48 घंटों में जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में दाखिल हो जाएगा। मानसून की आमद में अभी महज चंद घंटे बाकी रह गए, लेकिन मजलिस बल्दी आज़िम तर हैदराबाद की जानिब से मानसून की आमद की तैयारियों को मुकम्मल नहीं किया जा सका है, बल्कि बरसाती नालों की सफाई को भी मुकम्मल नहीं किया गया है। और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ज़्यादा 40% बरसाती नालों की सफाई के काम बाकी है और कामों की तकमील के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त दरकार है। मजलिस बल्दी आज़िम तर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद बरसाती नालों की सफाई और पानी के बहाव को बेहतर बनाने के इक़दाम के सिलसिले में कमिश्नर GHMC की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत के बावजूद इन कामों की अदम तकमील के सिलसिले में अहदेदारों का कहना है कि मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त आमद की तौसीक़ के नतीजे में इन कामों की तकमील मुमकिन नहीं हो पाई है। अगर मानसून मामूल के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में होते तो ऐसी सूरत में बेशतर कामों को मुकम्मल कर लिया जाता, लेकिन मौसमी सूरत हाल में यकसर तब्दीली के नतीजे में इन कामों को मुकम्मल करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजकुमारी ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना के मामलात पर शहरियों को तशवीश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की नई शक्ल JN1 काफ़ी हल्की है और इस शिद्दत में काफ़ी कमी हो गई है। शहरियों ने पहले से ही मुदाफ़ियती निज़ाम को तरजीह दी है, इसलिए इन्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि हॉस्पिटल के मुतालिका शोबों को चौकस कर दिया गया है, जो सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी वजीर कोयला व कानकनी जी किशन रेड्डी ने पाकिस्तान को इंतबा दिया कि अगर वो दोबारा हिंदुस्तान पर हमले की जुर्रत करेगा तो इसे मुंह तोड़ और इबरतनाक जवाब दिया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दहशतगर्द हमलों का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो 100 गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तानी फौज घर में घुसकर बदला लेने की ताकत रखती है। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान व न्यूज़ एडिटर सियासत ने आज पालाकर्ती के दौरे के मौके पर जनगांव में तौक़ुफ़ किया। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए सियासत हब का आगाज़ किया गया। 1 लाख नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के मुस्लिम नौजवान रोज़गार के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, इनको रोज़गार दिलाना मेरा मकसद है। और कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में किसानों के लिए कर्ज माफ़ी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत कायम होने के बाद नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में कई लोग राशन कार्ड के लिए बहुत परेशान थे। तेलंगाना के अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मिस वर्ल्ड मुकाबले के दौरान मिस इंग्लैंड मिली मोगी के साथ नाशाइस्ता सलूक की शिकायत पर जामे तहकीकात की हिदायत दी। सीनियर IPS अहदेदार शिखा गोयल, IPS R राजेश्वरी और साइबराबाद की DCP साई श्री की क़यादत में तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है।
तहकीकाती टीम इस बात का जायजा लेगी कि मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं को आया मुंतजमीन से हरासानी या मसाइल का सामना है। इंग्लैंड ने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं, इनमें सच्चाई का पता चलाने के लिए 3 सीनियर खातून ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि तहकीकाती टीम मुकाबला हुस्न में शामिल हसीनाओं से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल करना शुरू कर दिया है। बयानात की वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि सबूत इकट्ठा किया जा सके। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मिस इंग्लैंड की शिकायत पर तशवीश का इजहार किया और बाज़ गोशों की जानिब से तेलंगाना की इमेज को मुतासिर करने की कोशिशों का अफसोस जाहिर किया। बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रुकने कानून साज कौंसिल कविता की जानिब से मकतूब से मुतालिक तनाज़े पर मुशावरत के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज फार्म हाउस पहुंचकर KCR से मुलाकात की। सिद्दीपेट जिला के अरावली फार्म हाउस में यह मुलाकात अहमियत की हामिल है क्योंकि पार्टी की जानिब से कविता के मकतूब से कारकुनों में पैदा हो रही उलझन को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वालिदैन व सरपरस्त अपने नौनिहालों के लिए स्कूल, कॉलेजेस और बैरूनी मुमालिक तालीम के लिए भेजने के लिए परेशान हैं, तो इनकी परेशानी दूर करने के लिए वैन ग्लोबल फिनटेक M स्क्वायर रियल एस्टेट ने इब्नात फाउंडेशन के इश्तराक से तेलंगाना एजुकेशन फेयर का एहतमाम कर रहे हैं। 2 दिन का एजुकेशन फेयर सालारजंग म्यूजियम के बाजू मीनार गार्डन में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका आगाज़ कल 27 मई को सुबह 10 बजे से अमल में लाया जा रहा है, जहां पर 50 से ज़ायद स्कूल्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस मौजूद रहते हुए कैरियर काउंसलिंग, पेरेंटिंग सेशंस, एडमिशन्स और साथ ही साथ स्कॉलरशिप से मुतालिक भी तफसीलात फराहम करेंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद में फुटबॉल खेलने और सीखने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी है। अंडरडॉग्स एकेडमी की जानिब से शहर हैदराबाद के क़ल्ब में वाक़ एबिट्स पर फुटबॉल समर कैंप का आज से आगाज़ अमल में लाया गया। खेलों की दुनिया में शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना में फुटबॉल को उजागर करने के लिए अंडरडॉग्स एकेडमी ने समर फुटबॉल कैंप गोल्डन ग्राउंड पर जो MPM मॉल एबिट्स पर मौजूद है, इसमें सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक कैंप का आगाज़ अमल में लाया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें।